हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, कंप्लीट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उस यूनिट में आपके दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस थ्योरम, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस पूरी यूनिट के फार्मूले आपको यहाँ पे टैबुलेट किए जाएंगे। आप उन फार्मूलों को लर्न करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं फार्मूले लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला मैं टॉपिक डाल देता हूँ फॉर चार्ज। अगर हमें चार्ज के लिए फार्मूला चाहिए तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE। चार्ज होगा Q, वेयर एन होगा हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, और स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर आप प्लस माइनस यूज करते हैं तो प्लस स्टैंड किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव स्टैंड किया जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये चार्ज के फार्मूले हैं। चार्ज आप इससे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर फोर्स, अगर हमें कहीं पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, यूनिट कौन सी चल रही है? यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके लिए फोर्स के फार्मूले हमारे ये होते हैं। नंबर 1 फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा फार्मूला F इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तीसरा फार्मूला F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फार्मूला और लिख सकते हैं हम इसका, Fm इट इज इक्वल टू F अपॉन कैपिटल K। यहां इन चार के चारों फार्मूले में हम लोग फोर्स ही फाइंड कर रहे हैं। फोर्स जहां भी आपको कैलकुलेट करना हो बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो आप इन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वेयर Q1 Q2 इज अ पॉइंट चार्ज, R इज द डिस्टेंस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यूज 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एक फार्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जहां पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉब्लम है और उसमें आपको न्यूमेरिकल फाइंड करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस सिचुएशन में आप फार्मूला ये यूज करेंगे। अगर हम लोगों को एयर और वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स पता हो और वही 2 पॉइंट चार्जेस हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं, तो इन सच सिचुएशन यू कैन फाइंड फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन एनी 2 चार्जेस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये फोर्स के फार्मूले हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर। तो इसके बाद हम आते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फार्मूले कौन कौन से बनेंगे? आप इनको 1 2 3 4 कह दीजिए। यहां पर पहला फार्मूला नंबर 1 E इट इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स है, Q नॉट क्या होगा? पॉइंट चार्ज। नंबर 2 दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज बट इन न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। चौथा फार्मूला E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये फार्मूला आपको वहां पर यूज करना है जब कोई चार्ज रिंग आपको दे दिया जाए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़े, वेयर X इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, A is the radius of the ring and 1/4 pi epsilon naught is also numerical value 9 × 10 to the power 9 ये वाली, और Q हो गया हमारा चार्ज। तो सिचुएशन में आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। एक फार्मूला ये रहा EXL फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़े
तो क्या यूज करना है हमको, 1/4πε0 2p/r³ और कोएक्सल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, उस सिचुएशन में फार्मूला होगा 1/4πε0 p/r³, वेयर p इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डाइलेक्ट्रिक सॉरी p इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। 7 में हम p बता देंगे, p क्या होगा q × 2l। ये फार्मूला आप यूज कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही लिखेंगे सबसे पहले फार्मूले हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट चार्ज वायर, यू कैन राइट हियर 1/2πε0 λ/r, where lambda is the linear charge density q/l। अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज प्लेन शीट तो उसके लिए फार्मूला है σ/2ε0। ये बिटवीन द अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच का फार्मूला है, वेयर सिग्मा हम बता सकते हैं, सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। एक फार्मूला ये भी बन सकता है कि इट इज इक्वल टू आपका σ/ε0 इंटू स्मॉल r/R। ये फार्मूला आप लोगों को वहां पर यूज करना है जब कोई चार्ज स्फेरिकल सेल हो, जहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ε0 permittivity of free space, small r is the distance of the observation point from the center of the charged cell and capital R is the radius of the cell। तो उस सिचुएशन में हम फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फाइंड करेंगे, ये यूज करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, अभी और लिखवाता हूं मैं आपको। ओके, नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम लोग कुछ और फार्मूले लिखेंगे, इसी यूनिट से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फर्स्ट फार्मूला हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे phi E इट इज इक्वल टू q/ε0, गॉस थ्योरम है। दूसरा फार्मूला phi E इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E dA वेक्टर, और तीसरा फार्मूला हम इसे लिख सकते हैं phi E इट इज इक्वल टू EA cos थीटा। ये फ्लक्स के लिए फार्मूले हैं। फ्लक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम फार्मूला लिखेंगे फॉर टॉर्क। 11 फार्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क के केस में हमारा एक फार्मूला बनेगा टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। एक फार्मूला ये बना टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। एक फार्मूला टॉर्क की ही टर्म में ये आता है कि वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं वर्क का पीई 1 माइनस कोस थीटा, वर्क से ही रिलेटेड है। और एक फार्मूला हम यही टॉर्क और मोमेंटम की टर्म में लिख सकते हैं, U इट इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ओके, और फार्मूला देखिए, हम इसी से जब लिख रहे हैं टॉर्क से रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, एक फार्मूला ये बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ये इसका फार्मूला बन गया। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में आगे क्या बचता है उसको दिखाएंगे हम। अब बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए
नंबर 1, V इट इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W क्या है, वर्क है, और Q नॉट क्या है हमारा, Q नॉट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन चार्ज, ऑब्जर्वेशन चार्ज। और अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना पड़ जाए फॉर पॉइंट चार्ज, तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना पड़ जाए फॉर पॉइंट चार्ज बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, V is equal to 1/4 pi epsilon naught K into Q upon R। आप इनको यूज कर सकते हैं। नोट करते जाएं यहां, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3 फार्मूले यहां पे हम यूज कर लेंगे। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम आगे पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया। अब आते हैं हम इसी चैप्टर्स के अगले टॉपिक पर, कैपेसिटेंस। ये हो गया था हमारा फॉर कैपेसिटेंस, फॉर कैपेसिटेंस। पहला फार्मूला, C is equal to Q by V। C is the capacitance, Q is the charge, V is the potential। दूसरा फार्मूला, C is equal to 4 pi epsilon naught A, where A is the radius of the charged spherical conductor। तीसरा फार्मूला, C is equal to C naught K, where C naught is the capacitance for a charged conductor in vacuum or air, और C is the capacitance of a charged conductor in dielectric medium or dielectric constant capital K। चौथा, C it is equal to epsilon naught A by D। This is the formula for capacitance of parallel plate capacitor, where A is the area and D is the distance between the plates and epsilon naught is the permittivity of free space। Fifth formula, C is equal to epsilon naught A by D into K, where K is dielectric constant of dielectric medium। Sixth formula, C it is equal to epsilon naught A by D minus T plus T upon K, where D is the separation between the plates, T is the thickness of dielectric slab, K is the constant of dielectric constant for डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये फार्मूले सी के हमने बताया आपको, सी से रिलेटेड फार्मूले। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो सीरीज का, तो 1/CS इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। अगर कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो CP इट इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल capacitor। CP is equal to C1 plus C2 plus C3, where CS is the effective capacitance in series combination and CP is the effective capacitance in parallel combination। ये इसके फार्मूले हैं सब, आप नोट कर लें, कैपेसिटेंस से रिलेटेड हैं। अभी और चलने हैं कब कैपेसिटेंस से रिलेटेड। अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C और 1/2 CV², ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। किसके लिए, कैपेसिटेंस के टर्म में अगर हमको फाइंड करना पड़ जाए तो ये निकाल लेंगे। एक और फार्मूला हम कहीं लिखते हैं, 10 फार्मूला, V dash it is equal to n to the power 3 into V, where capital V is the initial voltage of one drop and small n be the number of drops and V dash is the potential of new drop। नई ड्रॉप का पोटेंशियल है, ये पहली ड्रॉप का पोटेंशियल है। जिन एन ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, उसको पोटेंशियल को निकालने का ये फार्मूला V dash is equal to n to the power 2/3 into V। आप टाइम आ सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसको नोट करें।
देखिए कितना होता है। इसमें एक फार्मूला बना सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी U इट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये भी इसका फार्मूला है। स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड फार्मूला है। इसके बाद एक दो फार्मूला और लिखते हैं यही। एनर्जी डिफरेंस या लॉस ऑफ एनर्जी C1 C2 डिवाइड बाई 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ये तब यूज करना आपको अगर दो चार्ज कंडक्टर को किसी वायर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उस सिचुएशन में हमें एनर्जी लॉस फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, ये आपका 2 फार्मूला यहां है और ये पावर है यहां, ऐसे कर लीजिएगा, नोट कर लें आप। ओके बेटा, तो मैंने ये आपको फार्मूले लिख दें, कंप्लीट फार्मूले ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, जो हमारी पहली यूनिट है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, उन चैप्टर के सभी फार्मूले इसमें लिखे गए हैं। न्यूमेरिकल भी हमने कराए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और आप इसको आराम से देख सकते हैं। सभी फार्मूले आपको और सभी टॉपिक्स थ्योरी के भी न्यूमेरिकल के भी आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।